जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदू लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रिलेशन बैक थ्योरी। ठीक है, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन है क्या, पूरा डिटेल में हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। देखिए, हिंदू लॉ में हमें भी पता है, जब हम हिंदू धर्म को पढ़ते हैं तो वहां पर बेटे की महत्ता बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब हालांकि प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। तो अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी तो गोद लेने का कॉन्सेप्ट चला। ठीक है, क्योंकि ये होता था कि अगर किसी कुछ ऋण, एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो कुछ ऋणों के साथ पैदा होता था। उसमें से एक ऋण था पितृण, और इस ऋण से मुक्ति तब मिलती थी जब वो विवाह करके पुत्र को प्राप्त कर लेता था, यानी कि पुत्र को जन्म दे देता था। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश पुत्र नहीं हो पाता था तो उस ऋण का क्या? तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर आप बच्चा गोद ले लेते हैं, बेटा गोद ले लेते हैं तो भी उस ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। तो गोद लेने का कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ में चला। गोद लेना यानी कि अडॉप्शन पर लेना, अडॉप्ट करना। ठीक है, अब यहां पर बात यह आती है, जब एक बच्चा गोद लिया जाता है, ठीक है, किसी के भी द्वारा अगर कोई बच्चा गोद लिया जा रहा है तो जिस भी फैमिली में उसको गोद लिया जा रहा है उस फैमिली में प्रॉपर्टी राइट, यानी कि जो भी राइट लायबिलिटी है वो इस बच्चे के ऊपर आ जाएंगी। यानी कि प्रॉपर्टी में भी इस बच्चे का राइट वैसे ही होता है जैसे कि वो उस बच्चे का होता है जो उस फैमिली में एक्चुअल में जन्म ले रहा है। ठीक है, उसी अधिकार के साथ वो बच्चा उस फैमिली में आता है। ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये क्या थी कि अगर एक विधवा है, यानी कि जिसके पति की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और वो विधवा यानी कि पति की डेथ के बाद किसी पुत्र को गोद ले, तो क्या अब भी ये पुत्र अपने पिता की प्रॉपर्टी में वैसा ही राइट रखेगा? तो देखिए 1956 से पहले की अगर हम बात करें, 1956 से पहले क्या होता था, जो विधवा है उनके प्रॉपर्टी में राइट नहीं होते थे। यानी कि अगर एक व्यक्ति है और उसको कोई औलाद नहीं है, ठीक है, और विधवा है तो विधवा को उसकी प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलता था। तो ऐसे में क्या होता था, जो विधवा है वो बच्चे को अडॉप्ट करती थी, और अडॉप्ट अगर मरने के बाद भी किया है तो भी उस बच्चे को अपने पिता की प्रॉपर्टी में वैसा ही राइट मिलता था जैसे कि वो उसके सामने ही गोद लिया गया हो। ठीक है, तो इसी को बोलते थे रिलेशन बैक थ्योरी या डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। ठीक है, यानी कि गोद कब लिया जा रहा है? जब पिता की डेथ हो चुकी है, यानी कि पिता की डेथ के बाद भी वो बच्चा अपने पिता का यानी कि उस विधवा के पति का ही बच्चा माना जाता था और प्रॉपर्टी में उसको वही राइट मिलता था। लेकिन 1956 के बाद जब ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया तो इसमें एक धारा को जोड़ा गया, धारा 12। ठीक है, और धारा 12 में ये जो थ्योरी है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, इसको क्या कर दिया गया? ऑब्लिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्या कहते हैं आइए समझते हैं। इसमें दो क्लोजेस हैं, क्लोज बी एंड सी। बी क्लोज इसका क्या कहता है? बी क्लोज कहता है कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, अपनी फैमिली, जिस फैमिली में उसने जन्म लिया और उस फैमिली में उसने कोई प्रॉपर्टी में राइट उस बच्चे में वेस्ट हो गया, ठीक है, और बाद में उसको क्या कर दिया जाता है? अडॉप्शन पर दे दिया जाता है, तो वो राइट उसके साथ जाएंगे, प्रॉपर्टी के राइट उसके साथ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, ये ए है, ठीक है, इसने एक फैमिली में जन्म लिया, ठीक है, और यहां पर अपने नाना से कोई प्रॉपर्टी, नाना की फैमिली से कोई प्रॉपर्टी इसको इनहेरेंट में मिल जाती है वैसे। ठीक है, तो अब क्या होता है? प्रॉपर्टी किसमें वेस्ट हो गई? इसमें वेस्ट हो गई, इसको मिल गई प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या होता है? उस फैमिली के द्वारा यानी कि इसके पेरेंट्स के द्वारा इसको किसी दूसरी फैमिली में क्या कर दिया जाता है? दत्तक पर दे दिया जाता है। ठीक है, अडॉप्शन पर दे दिया जाता है।
तो क्या अब इस प्रॉपर्टी को इसके साथ जाना है? तो बिल्कुल, जो राइट, प्रॉपर्टी के राइट एक बच्चे में पहले ही वेस्ट हो चुके हैं, निहित हो चुके हैं अडॉप्शन से पहले, तो वो उस प्रॉपर्टी के साथ दत्तक पर दिया जाएगा। ठीक है, ये कहता है क्लोज बी। क्लोज सी क्या कहता है 12 का? क्लोज सी कहता है कि जिस फैमिली में उसको अडॉप्शन पर लिया जा रहा है, यानी कि इस फैमिली से वो दूसरी फैमिली में जाएगा। ठीक है, अब इस फैमिली की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी में पहले ही राइट किसी और के आ चुके हैं, किसी और में वो राइट क्या हो चुके हैं, निहित हो चुके हैं, तो बेशक अब ये इस फैमिली में अडॉप्शन के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी में किसी और के राइट आ चुके हैं, इस पर इसका कोई हक नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर सपोज कीजिए एक पति यहां पर है, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी थी इनकी विधवा को मिल गई, क्योंकि अब तो विधवा को अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट राइट है, मिलता है। तो प्रॉपर्टी, पति की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? पत्नी को, यानी कि उनकी विधवा को। तो पति की प्रॉपर्टी किसमें वेस्ट हो गई? उनकी पत्नी में। ठीक है, तो यहां पर अब ये जो बच्चा जिस फैमिली में जा रहा है वो उस प्रॉपर्टी पर हक नहीं रखेगा। हाँ, माता, क्योंकि इन्होंने इनको गोद लिया है, तो माता के मतलब को-पार्टनर की तरह उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन पिता की प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं होगा, या उस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होगा जो पहले से ही किसी और में निहित हो चुकी हो। ठीक है, यानी कि अब वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा तो राइट इस प्रॉपर्टी में ऐसे है, ऐसा माना जाएगा जैसे मैं यही पैदा हुआ हूं, क्योंकि अब क्या कर दिया गया है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को क्या कर दिया गया है, ऑब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर उसके जाने से पहले, अडॉप्शन से पहले कोई प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन में वेस्ट हो चुकी है, ठीक है, तो वो उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, जिसको धारा 12 से क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.